वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। तो जितने स्टूडेंट्स इस साल जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में, जिनका नाम जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पांचों पोस्ट मेंशन्ड है। जितने स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम ट्रेजरी के वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस को अपलोड किया है, जिसको कि आप लोग देखिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोग 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जैसे ही लॉन्च हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, हम आपको कॉल या मैसेज करके बता देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सारे जो पोस्ट्स हैं। जो सबसे पहला है वो है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई कर देना है। या ये दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लस इसमें पूछ दिया जा सकता है कि इसमें से ये कौन से आर्टिकल्स में है, तो वो आपको मेंशन करना है। या फिर ये किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोला जाता है। और इनका काम होता है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बोल नहीं सकते हैं। मतलब उनको राइट टू ऑडियंस है। और ये है आपका आर्टिकल 76। तो उसको भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 76। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो अगर सवाल ये आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं, और उसमें अगर ऑप्शन दे दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे टिक लगाना है। और अगर आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा, तो इसमें आपको आर्टिकल 76 पे टिक लगाना है। अब दूसरा है आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आपका है मेंशन्ड है आर्टिकल 280 में। और मैं बता दूं कि फाइनेंस कमीशन का काम होता है गवर्नमेंट को बताना कि वो कितना किस तरीके से टैक्स कलेक्शन करना है, और कितने पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देना है, या कितने पैसे आपके पंचायत को देना है। तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए 5 साल का पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाती है। और इनका जो चेयरमैन है, ये एक चेयरमैन होते हैं और प्लस 4 मेंबर होते हैं। तो मैं बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स होंगे। फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड है आर्टिकल 280 में, और ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और इनका काम होता है 5 साल के लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। और ये फाइनेंस कमीशन जो भी अपना रिपोर्ट बनाते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को लोअर हाउस एंड अपर हाउस, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा में प्रेजेंट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। अब हम लोग देखेंगे यूपीएससी या आपके जो स्टेट पीसीएस होते हैं, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आप लोग अलग अलग स्टेट से हैं, तो आप जानते हैं बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या आपका जेपीएससी होता है, झारखंड पब्लिक, या यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारे सर्विस कमीशन जो हैं, ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें दो अलग अलग चीज़ें, जो आपके यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। और जो आपके स्टेट पीसीएस के चेयरमैन होते हैं, जो स्टेट के लेवल पे जितने जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, उसको वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होते हैं। जो उस स्टेट के गवर्नर हैं, वो अपॉइंट करते हैं।
और यूपीएससी के जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं या उनके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। आपका यूपीएससी मेंशन्ड है आर्टिकल 315 में, तो उस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि यूपीएससी या एसपीएससी आपके आर्टिकल 315 में मेंशन्ड है। और यूपीएससी के बारे में बता दूं कि यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है और कोई और रिमूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिमूवर से पहले प्रेसिडेंट को एक इंक्वायरी सेटअप करनी पड़ती है और ये इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और उस रिपोर्ट के बाद ही प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी के मेंबर्स को हटाने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए इसमें एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं इनके जो पावर्स हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट की तरह ही होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वैसे ही हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग के अभी प्रेजेंटली 3 मेंबर होते हैं। तो ये भी पूछ दिया जा सकता है कि कैग में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपको इसमें 3 मेंबर्स लगाना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है आपके आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कैग का काम होता है आपके जितने जो गवर्नमेंट को ऑडिट करने का। और जैसे कि आप जानते हैं कि 2G स्कैम हुआ है या कोलगेट स्कैम हुआ, तो ये सारा स्कैम जो है कैग के रिपोर्ट के बाद ही पता चला था। और कैग के जो मेंबर्स होते हैं, कैग में एक ही हेड होते हैं जिनको हम लोग, और वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं। जो लास्ट हम लोग देखेंगे वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज टोटल हम लोग 5 देखेंगे और 5 ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, या आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट जो है आपका 25 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी आपके रिपब्लिक डे से एक दिन पहले। जैसे कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 26 जनवरी को किया गया था और इनका इस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और ये मेंशन्ड है आपका आर्टिकल 324। तो इस दोनों को भी याद रखना है कि नंबर ऑफ कितने मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे 3 आपको लिखना है। मेंबर्स के बारे में अगर पूछा जाए तो 3 मेंबर्स होते हैं टोटल। और वहीं आर्टिकल है आपका 324 और ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, आपका जो लोकल लेवल पे इलेक्शन होता है एमपीज का, एमएलएज का या प्रेसिडेंट का। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 84478849, 8448878849। तो इस पे आपको कॉल करना है। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।